सो हाई क्लास, कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 द जर्नल एंट्री सीए फाउंडेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले जर्नल एंट्री, जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। जर्नल एंट्रीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है और यहीं पर फर्स्ट टाइम सारी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसे बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहा जाता है और ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लेजर का मतलब होता है उसमें पोस्टिंग करना एनालिटिकल ऑर्डर में। इसे सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है और प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेकेंड टाइम रिकॉर्डिंग होता है, सेकेंड फेज में इसी में जर्नल के बाद रिकॉर्डिंग होता है, इसलिए इसे सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। तीसरे पे आता है ट्रायल बैलेंस, यानी कि समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस। लेजर के बैलेंसेस का समरी होता है। आगे चलते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें सारे रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, बैलेंस शीट सारे कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इसमें सारे फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी जो आती है इसी में रिकॉर्ड होते हैं। ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, देखो जब भी हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है व्हाट यू ओन, राइट टू रिसीव बेनिफिट। क्रेडिट का मतलब होता है व्हाट यू ओ, मतलब ऑब्लिगेशन, किसी चीज को करने का ऑब्लिगेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर देखते हैं, एसेट बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, कैपिटल बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं और क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, रिवेन्यू बढ़ता है तो उससे क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है तो उसे भी क्रेडिट करते हैं। आगे देखते हैं मॉडर्न अप्रोच सबसे मेन टॉपिक है जो जर्नल एंट्री में यही होने वाला मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर कैपिटल बढ़ता है, यानी कि कैपिटल मतलब कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और वही लायबिलिटी यानी कि कैपिटल कम होता है तो उसे डेबिट करते हैं। लायबिलिटी वही सेम बात है, अगर लायबिलिटी बढ़ता है, इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज करता है तो डेबिट। एक्सपेंसेस जैसे कि खर्चे जो भी, जैसे परचेजेस हो गया, रेंट हो गया, इस टाइप के एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं और कम होते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। एसेट जब भी बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, रिवेन्यू अगर बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, और कम होता है तो रिवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, अगर कम होता है तो उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ने वाले ट्रेडिशनल अप्रोच, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जांपल, सबसे पहले यहाँ पर गुड परचेज फ्रॉम पिंकू 10,000। ठीक है, यहाँ पर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा पिंकू यानी कि क्रेडिटर, जिससे हमने गुड्स परचेज की। तो परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। पिंकू क्रेडिटर है यानी कि लायबिलिटी बढ़ रहा है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पिंकू अकाउंट। कितने से 10,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट पेड टू पिंकू 10,000। ठीक है, अमाउंट पेड टू पिंकू हमारा क्रेडिटर था, उसे पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर हमारे पास कम हो रहा है तो पिंकू अकाउंट डेबिट, और उसके क्रेडिटर को हम क्या देंगे तो कम होगा, पैसे देंगे तो कम होगा, तो कैश हमारे पास डिक्रीज आ रहा है जो कि एसेट है, तो कैश क्रेडिट में आएगा। तो पिंकू अकाउंट डेबिट क्योंकि क्रेडिटर कम हो रहा है और एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वहां पर हमारा एसेट कम हो रहा है। ठीक है, रामू इन्वेस्टेड 10,000 इन बिजनेस। रामू इन्वेस्टेड 10,000 इन बिजनेस का मतलब होता है कैपिटल हमारे पास बिजनेस के पास आ रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल लायबिलिटी होती है तो टू कैपिटल, और डेबिट में उसके क्या है, कैश आ रहा है ना बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है यानी कि कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल मशीनरी परचेज फॉर 50,000, मतलब कि मशीनरी हमारे पास आ रही है बिजनेस में। ठीक है, मशीनरी यानी कि एसेट बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। उसके बदले में दूसरा एसेट जा रहा है यानी कि कैश घट रहा है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, वही मशीनरी बढ़ा है तो उसे डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो रेंट पेड मतलब कि रेंट एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं तो भैया एक तरीके से पुट ऑन हो रहा है ना, उसमें ऐड कर, तो रेंट अकाउंट डेबिट कैश यहीं पर देखे तो कैश उसके बदले में दे रहे तो क्या होगा, कम हो रहा है ना, टू कैश, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ देख लेते हैं, डिस्काउंट वाला, उसके बाद ट्रेडिशनल आपको सिखा दूंगा। डिस्काउंट में भी दो टाइप के डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी परचेज पे मिलता है, यानी कि बल्क पे आप जब परचेज करते हो तब मिलता है। एक शूज 1,000 रुपये का है तो 10 शूज 10,000 के आ जाएंगे। ठीक है, उस पर 10% डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमारे सोल्ड डॉक्यूमेंट में पहले से इंक्लूडेड होता है। तो देखो यहाँ पर
10 शूज हमने लिए तो 10,000 का पड़ा, उसमें 10% डिस्काउंट, हमने ट्रेड डिस्काउंट मिला, ठीक है हमें, तो उसमें 10,000 का 10% 1,000 हो गया, 1,000 लेस करेंगे तो 9,000, तो हमारे ट्रेड डिस्काउंट सोल्ड डॉक्यूमेंट में कितना दिखाया होगा इन्होंने 9,000 थी, तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की नो एंट्री ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होगी। अगला देखते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए देते हैं या तो टाइमली पेमेंट के लिए देते हैं, जल्दी पेमेंट करवाने के लिए या टाइमली पेमेंट करवाने के लिए। एक शूज था हमारे पास 1,000 रुपीज का, 10 शूज हमने परचेज किया तो कितने का पड़ा, हमें पड़ा 10,000 का, लेकिन हमने बेचा 12 तारीख को, लेकिन हमें चाहिए 14 तारीख को कैश। तो हम क्या करेंगे, भाई तू एक काम करना, मुझे 14 तारीख को पेमेंट कर दे, एक महीने का हमने क्रेडिट उसको पहले अवेल कर दे, फिर हमने कहा कि 14 तारीख को एक काम कर, तू हमें पेमेंट कर दे, मैं तुझे 10,000 का डिस्काउंट दूंगा, तो 10,000 का डिस्काउंट, लेकिन हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में जो अमाउंट दिखा रखा होगा वो 10,000 होगा, वो हम अलग से दे रहे हैं, अलग से डिस्काउंट देते हैं, उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। उसे हमें ना चाहते हुए भी हमें जनरल एंट्री में दिखाना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहला हमने परचेज किया, मान लो शूज, तो परचेज अकाउंट डेबिट, हम मान लो हम गुड्स उसी में हम डील करते हैं, ठीक है, वो हमारा गुड्स है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, और फिर हमें डिस्काउंट मिला है ना, तो अलाउड, डिस्काउंट मतलब रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हमें कैश अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 से टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास कितना गया, क्योंकि हमें तो पेमेंट तो 9,000 ही करना पड़ा, तो टू कैश अकाउंट 9,000, और एक और टू करके आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हो गया ना, तो 1,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे हम देखेंगे अभी, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर आ गया डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। देखो परचेज हमने किया 10,000 का, परचेज अकाउंट डेबिट टू रामू अकाउंट, हम एग्जांपल ले रहे हैं, परचेज फ्रॉम रामू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि वो हमारे लिए इनकम है, और डिस्काउंट अलाउड हम किसी को देते हैं तो खर्चे है, यानी कि एक्सपेंस, तो डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर देखो, अगली बार जब हम रामू को पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, वही वाली जो आपको ऊपर बताई थी, रामू अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट दिया तो हमें 9,000 ही उसे पेमेंट करना पड़ा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपये। तो हम इससे ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कौन सा डिस्काउंट है, ये हमारे पास है कैश डिस्काउंट। ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वाला डिस्काउंट, ये हमारे पास कौन सा डिस्काउंट है, ये हमारे पास कैश डिस्काउंट है, ठीक है। देखो एक छोटा सा टॉपिक और इधर, ड्रॉइंग्स गुड्स फॉर पर्सनल यूज, चैरिटी, सिंपल फ्री सैंपल गुड्स डिस्ट्रॉय ड्यू टू फायर। तो इन सभी केसेस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्यों? चैरिटी करते हैं हम, अपने गुड्स का हम चैरिटी फ्री में मतलब दान देते हैं ना, दान दे देते हैं किसी मान लो एनजीओ को, ठीक है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस है, टू परचेज क्यों, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस था और परचेज वही हम दे रहे गुड्स, तो हमारे परचेजेस कम हो रहे तो क्रेडिट हो जाएगा ना। तो चैरिटी टू परचेज, उसी सेम टाइप से हम एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल बांटते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस मतलब एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तीसरा हो गया ड्रॉइंग्स गुड्स फॉर पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर करता है, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स टू परचेज आ जाता है, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आपने देखा होता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो उसी के हिसाब से हमने क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनाया, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस, ठीक है। इसको आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। पर्सनल, इसमें टू टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पहले देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में आता है नेचुरल पर्सन, जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, जो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया कैपिटल अकाउंट, जो कि हमें इंडिकेट करता है क्या, प्रोप्राइटर, एक सिंगल ह्यूमन को, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, जो किसी एंटिटी को करता है, जो हमने बिजनेस एंटिटी में पढ़ा था ना, बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका ओनर एक अलग है, जैसे कि बिजनेस एंटिटी, तो उन्हीं को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि बैंक भी तो एक तरीके का बिजनेस ही कर रहा है, तो भी हो गया हमारे पास, वो बैंक एक एसेट है, लेकिन फिर भी वो किस में आता है, आर्टिफिशियल पर्सन में, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि हो गया रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन हो गए। इसमें एक और मतलब खासियत, इसमें कुछ भी एक्सपेंस और इनकम में प्रीफिक्स या सरफिक्स लगा दोगे तो किस कैटेगरी में आ जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। जैसे कि देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर प्रीफिक्स लगा दिए तो किस में आ गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आ गया, ठीक है। और दूसरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट, सैलरी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स पे आते हैं, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट में दो टाइप के अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे एसेट आते हैं एक्सेप्ट डेटर और बैंक।
डेटर क्यों नहीं आता? क्योंकि डेटर आता है नेचुरल पर्सन में, जो कि इंडिविजुअल पर्सन, किसी डेटर भी तो एक इंडिविजुअल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, और बैंक खुद में एक एंटिटी है, तो वो ज्यादा आर्टिफिशियल, तो ये दोनों पर्सनल अकाउंट में आते हैं। बाकी सारे एसेट इनको छुड़ा के सारे रियल अकाउंट में आ जाते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गया, लैंड हो गया हमारे पास, ठीक है, इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। ये सारे जो रियल अकाउंट होते हैं वो परमानेंट नेचर के होते हैं, वो बैलेंस शीट में आते हैं। दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें सारे इनकम एंड लॉसेस गेन्स आते हैं, ठीक है। एक्सपेंस लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स सारे इसमें आते हैं, जैसे कि सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, इनकम अकाउंट एंड टेम्पररी नेचर के अकाउंट होते हैं सारे, टेम्पररी अकाउंट होते हैं, जो कि सारे पीएनएल अकाउंट में जाते हैं, सारे पीएनएल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, पीएनएल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। देखो इनके बारे में बताता हूँ। जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर होता है। देखो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल में सारे इनकम लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को डेबिट और इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट। तो उस हिसाब से हम कुछ एग्जांपल, वही एग्जांपल देखेंगे। गुड परचेज फ्रॉम पिंकू, गुड परचेज फ्रॉम पिंकू, पिंकू क्या है, गिवर है, तो गिवर क्रेडिट द गिवर टू पिंकू। और परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो परचेज टू पिंकू, ठीक है। अमाउंट पेड टू पिंकू, रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, पिंकू को डेबिट करो, पिंकू अकाउंट डेबिट। और टू कैश, कैश क्यों, क्योंकि हमारा डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, क्रेडिट क्योंकि हमारे पास कैश जा रहा है क्यों रियल अकाउंट से, तो हम टू कैश कर देंगे। रामू इन्वेस्टेड 10,000 इन बिजनेस, कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमें ओनर से पैसे मिल रहा है कैपिटल के जरिए, तो टू कैपिटल। और कैश, कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मशीनरी परचेज फॉर कैश 50,000, ठीक है। मशीनरी डेबिट वर्ड कम्स इन, तो मशीनरी डेबिट, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, यानी कि कैश, मशीनरी टू कैश हो गया 50,000 50,000। रेंट पेड, रेंट क्या है, एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोस आउट, तो टू कैश, रेंट टू कैश, ठीक है। ये पर गाइस हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू गाइस, सारे टॉपिक आपको कवर कर दिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।